नमस्कार दोस्तों, शाही एकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स के इंट्रोडक्शन को जाने। उसमें ये पढ़े कि केमिकल काइनेटिक्स किसे कहते हैं और केमिकल काइनेटिक्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए। आज जो है रेट के आधार पर केमिकल रिएक्शन कितने तरह के होते हैं उसको पढ़ेंगे। यानी रेट के आधार पर जो है केमिकल रिएक्शन को कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है, उसका अध्ययन करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स द केमिकल रिएक्शंस आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कितने टाइप्स में डिवाइड किया है? 3 टाइप्स। पहला क्या है? वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस है। दूसरा जो है वेरी स्लो रिएक्शंस है और तीसरा मॉडरेट रिएक्शंस है। ये 3 तरह के रिएक्शंस है, उसको जानते हैं। क्या होता है वेरी फास्ट रिएक्शंस किसे कहते हैं? दीज रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे अकर एज सून एज द रिएक्टेंट्स आर ब्राउट टुगेदर। ये अभिक्रिया, ये जो वेरी फास्ट अभिक्रिया है, जैसे ही 2 अभिकारकों का संपर्क होता है वैसे ही ये रिएक्शन क्या होता है? संपन्न हो जाता है। इस अभिक्रिया को संपन्न होने में बहुत कम समय लगता है। देखिए कितना समय लगता है, 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻16 सेकेंड्स में ही ये रिएक्शन जो होता है कंप्लीट हो जाता है। इतना कम समय लगता है इसको, इस अभिक्रिया को संपन्न होने में। इसलिए कहता है इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द रेट्स ऑफ दीज रिएक्शंस। इसीलिए जो इतना कम समय में हो जाता है ये अभिक्रिया कि इसका रेट को जो है डिटरमाइन करने में संभव नहीं है, यानी इम्पॉसिबल है इसका रेट को डिटरमाइन करने में। और जनरली जो कहता है ये जो वेरी फास्ट रिएक्शन होता है, दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व आयनिक स्पीसीज। और इस अभिक्रिया में जनरली कौन भाग लेता है? आयनिक स्पीसीज भाग लेता है। और इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? आयनिक रिएक्शंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयनिक रिएक्शन भी कहा जाता है इस प्रकार के अभिक्रिया को। अब इसका एग्जाम्पल को जान लेते हैं हम लोग। देखिए पहला है AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन लिए और सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लिए। जब इन दोनों को संपर्क में लाया गया, इससे अभिक्रिया कराया गया, तो क्या मिला? AgCl का PPT मिला, यानी प्रेसिपिटेट मिला, अवक्षेप मिला, और सोडियम नाइट्रेट का भी सॉल्यूशन मिला। और जब दूसरा एग्जाम्पल जो है BaCl2 का एक्वस सॉल्यूशन लिया गया और H2SO4 का सॉल्यूशन लिया गया, जब इन दोनों को की जो अभिक्रिया कराया गया तो क्या मिला? BaSO4 बेरियम सल्फेट का PPT मिला, अवक्षेप मिला, प्रेसिपिटेशन मिला और HCl भी प्राप्त हुआ। और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विथ अ बेस। नहीं, HCl जो है क्या है? एक एसिड है और ये NaOH क्या है? बेस है। जब इन दोनों का अभिक्रिया कराया गया तो क्या हुआ? न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया हुआ, जिसमें एक सॉल्ट NaCl का निर्माण हुआ और H2O रिलीज हुआ। यानी ये जो हम लोग पढ़े, क्या पढ़े? वेरी फास्ट रिएक्शन, माने ऐसा रिएक्शंस जिसको संपन्न होने में बहुत कम समय लगता हो। यानी जैसे ही एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के संपर्क में आया, उसके कलर में चेंज आ जाता है। इतना तेजी से ये रिएक्शन होता है। आपको समय बता दिए कितना, 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻16, यानी 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻16 सेकेंड के बीच में ये अभिक्रिया हो जाता है। अब जो है दूसरे टाइप का जो रिएक्शन है वेरी स्लो रिएक्शंस, उसको जानते हैं। देयर आर सर्टेन रिएक्शंस विच आर वेरी एक्सट्रीमली स्लो। दे मे टेक मंथ्स ईयर्स टुगेदर टू शो एनी मेजरेबल चेंज एट रूम टेम्परेचर। क्या कहता है? कमरे के ताप पर कुछ ऐसे भी अभिक्रिया होते हैं जिनको संपन्न होने में महीने लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, किसी तरह का उसमें परिवर्तन लाने के, यानी चेंजेज होने में। यानी अभिक्रिया को होने में क्या लगता है? महीना भी लग जाता है, साल भी लग जाता है उसको संपन्न होने में। वैसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वेरी स्लो रिएक्शन कहते हैं। इट आल्सो डिफिकल्ट टू स्टडी द रेट्स ऑफ सच रिएक्शंस। और इस प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन कर, इसका जो रेट का जो अध्ययन कर पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, बहुत स्लो रिएक्शंस है। रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो अभिक्रिया है रूम टेम्परेचर भी जो है बहुत स्लो अभिक्रिया है। जैसे डायमंड का ग्रेफाइट में चेंज होना, क्या होना? डायमंड का ग्रेफाइट में चेंज होना,
कितने साल लग जाते हैं इसको चेंज होने में। जैसे लकड़ी को कोल में चेंज होना है, लकड़ी को कोयले में बदलना, ये भी बहुत स्लो अभिक्रिया है। क्या है? बहुत स्लो अभिक्रिया है। एक दिन में संपन्न नहीं होता है ये, या 1 महीना 2 महीना में संपन्न नहीं होता है, कई साल लग जाते हैं इसको संपन्न होने में। इस तरह के अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वेरी स्लो रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरी स्लो रिएक्शन कहते हैं। अब आते हैं तीसरे तरह की जो अभिक्रिया है वो है मॉडरेट रिएक्शन। क्या है? मॉडरेट रिएक्शन है। मॉडरेट रिएक्शन, ये तीसरे तरह का अभिक्रिया क्या है? मॉडरेट रिएक्शन है। इसके बारे में जानते हैं अब। दोज रिएक्शंस विच अकर इन नॉट सो फास्ट और नॉट सो स्लो दैट इज मॉडरेट पीरियड ऑफ टाइम सम मिनट्स टू सम आवर्स इज कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन। मैंने वैसा रिएक्शन, वैसा अभिक्रिया ना बहुत तीव्र गति से हो रहा हो और ना ही बहुत मंद गति से हो रहा हो, उसको संपन्न होने में कुछ मिनट से कुछ घंटे लगते हैं संपन्न होने में, तो वैसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? मॉडरेट अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। यानी ये जो है बहुत ना ही बहुत तीव्र गति से संपन्न होगा और ना ही बहुत मंद गति से होगा, वैसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। और इस प्रकार के अभिक्रिया का जो डिटरमाइन करना होता है, डिटर्मिनेशन करना होता है, ये पॉसिबल है। क्या है? डिटरमाइन करना पॉसिबल है, यानी स्टडी करना क्या है? पॉसिबल है इस प्रकार के अभिक्रिया को, मॉडरेट रिएक्शंस को। जैसे इसका एग्जांपल जान लेते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन, इसका एग्जाम्पल ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र है। इसका जो विघटन जो है यानी डिकम्पोजिशन H2O और O2 में हो गया। अब ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, जैसे अमोनिया लिया है O2 लिया, इसका ऑक्सीडेशन कराया गया तो क्या हुआ? NO में और H2O ऑक्सीडेशन हो गया इसका। इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर इन एक्वस सॉल्यूशंस, जो है ये कैन शुगर का फॉर्मूला है। इसको जब जल में घोला गया क्या मिला? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिला। क्या मिला? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिला। ये तो आज हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को पढ़े, यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स। अभिक्रिया के दर के आधार पर केमिकल रिएक्शन को 3 भागों में बांटा, उसके बारे में हम लोग जाने। चलिए आप लोगों से फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।